तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। अब हम सीखेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने बताया था कि जब हम किसी सरफेस को फेस करते हुए देखते हैं तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनता है, आउटडोर में भी और इंडोर में भी। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने बताया था कि जब हम किसी सरफेस के कॉर्नर को फेस करते हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनता है, आउटडोर में भी और इंडोर में भी। तो अभी हम जब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो किसी बिल्डिंग के बहुत पास में खड़े होकर हम या तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हों या तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। इन दोनों सिचुएशन में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क करता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसा ही है, वेनिशिंग पॉइंट राइट और वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट। जस्ट लाइक हम किसी बिल्डिंग के बहुत पास खड़े हैं, उसको नीचे से देख रहे हैं तो उसका जो बेस होगा वो यहीं हमारे पास नहीं होगा और कॉर्नर पे से भी हम उसको देख ही रहे हैं। तो मैंने बताया था कि इसकी जो भी लेफ्ट वाली सरफेस होगी उसका जो भी वर्क होगा वो लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट से होगा बेस से लगा के टॉप तक, और जो भी राइट वाला वर्क होगा वो राइट वेनिशिंग पॉइंट से होगा बेस से लगा के टॉप तक। तो अब ये तीसरा वेनिशिंग पॉइंट कहाँ जाएगा? तो ये तीसरा वेनिशिंग पॉइंट ये जो हमारी वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है आसमान की तरफ, वहाँ कहीं तीसरा वेनिशिंग पॉइंट होगा। तो ये जो जितनी भी वर्टिकल लाइन अभी बनेगी वो सारी हमको इस वाले वेनिशिंग पॉइंट से आते हुए दिखेगी, जो कि हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने क्या किया था कि सारी को स्ट्रेट वर्टिकल कर लिया था। वो किस सिचुएशन में होता है कि जब हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस से तो उसकी वर्टिकल लाइन हमको पैरेलल दिखती है, लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हम बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे पास में आ गए हैं, तो अभी हमारे लिए वर्टिकल लाइन भी पैरेलल नहीं रही। तो उस सिचुएशन में तीसरा वेनिशिंग पॉइंट वर्क करता है। तो अब जितनी भी हम खड़ी लाइंस बनाएंगे इसमें वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। ये अब सपोज बिल्डिंग और ऊंची है तो इसी वेनिशिंग पॉइंट से हमने ये बनाना है और लेफ्ट और राइट वेनिशिंग पॉइंट से उसकी लेफ्ट और राइट पोजीशन शो करनी है। तो इससे इसके जो आसपास वाली जो बिल्डिंग्स होगी वो भी अफेक्ट होगी, लाइक उसकी छत और बेस तो इसी वेनिशिंग पॉइंट से आएगा, लेकिन जो सीधी लाइन हम चल रहे थे लेके वो सारी अब इस वेनिशिंग पॉइंट से अफेक्ट होगी, थर्ड वाले से। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर हम कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं विंडोज़ वगैरह तो वो सारी आरी लाइनें अपने अपने सरफेस के वेनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगी, और जो खड़ी लाइन है वो ऊपर वाले वेनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन के हिसाब से आएगी। तो इसमें अगर मान लो हमने कांच वाली विंडोज़ वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, इसको अगर क्लॉक टावर भी बनाते हैं अब तो ये अच्छा दिखेगा। फिर अगेन वही ये अपना अपना वर्क करेंगे। ये हमारा आई लेवल है, मतलब इतनी बिल्डिंग को हम आई लेवल से नीचे देख रहे हैं, बाकी इसके ऊपर हम इसको पूरा आई लेवल से ऊपर देख रहे हैं। तो ये ड्राइंग बन गई, एक बिल्डिंग को हम पास से खड़े होकर उससे नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। और ऐसा ही ठीक होगा जब हम किसी बिल्डिंग को उसके कोने से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। तो अगेन वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट, वेनिशिंग पॉइंट राइट। अभी हम जैसा मैंने बताया कि हम ऊपर से नीचे देखें तो बिल्डिंग हमारा ये हमारा आई लेवल है, तो बिल्डिंग पूरी आई लेवल से नीचे बनेगी, तो तीसरा वेनिशिंग पॉइंट हमारा नीचे आएगा। इसको ये यहाँ ले लिया। अगेन वही वेनिशिंग पॉइंट से ये वाली लाइन और इस वाले वेनिशिंग पॉइंट से इधर वाली लाइन जाएगी, और फिर इस वेनिशिंग पॉइंट से उसके सामने वाली आएगी, और इस वेनिशिंग पॉइंट से इसके सामने वाली आएगी। तो ये जो सरफेस हमको मिली है यहाँ पर, ये उसकी छत है, क्योंकि हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, बिल्डिंग हमारे आई लेवल से नीचे है, पूरा बिल्डिंग नीचे है, तो हम उसको अच्छी खासी हाइट पर से देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें उसकी छत का टॉप दिखेगा, तो ये उसकी छत है जहाँ हम घूम फिर सकते हैं, या कहीं कहीं हेलीपैड वगैरह भी बने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसके हिसाब से। अब अगेन वही जो वर्टिकल लाइन सीधी नीचे ग्राउंड की तरफ जा रही है वो इस बिल्डिंग की इस वेनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन की तरफ जाएगी। इसको वेनिशिंग पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से। सपोज बिल्डिंग यहाँ तक ही है तो उसकी बेस लाइन भी
इस वेनिशिंग पॉइंट से मिलती हुई बनेगी और इसकी बेस लाइन भी ये वेनिशिंग पॉइंट से मिलती हुई बनेगी। तो इसके पास वाली बिल्डिंग्स में भी सेम वही चीज़ चलेगी। अगर इसके पास वाली सपोज इससे थोड़ी अच्छी खासी ज़्यादा हाइटेड बिल्डिंग है तो उसका फ्रंट ये रहेगा और ये इसी वेनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएगी उसकी लाइन भी, और वो अगली लाइन भी इसी वेनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी और इसकी छत अब ये थोड़ी उससे ज़्यादा हाइटेड है, मतलब हमारे आई लेवल के नज़दीक आ चुकी है, तो इसकी सब छत की सरफेस हमको थोड़ी सी कम दिखेगी उसके कंपैरिजन में। वो कुछ इस तरीके से, और अगेन ये इसकी वर्टिकल लाइन हमारे वेनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन में ही रहेगी। तो ऐसे जितना भी हम यहाँ एरिया शो करेंगे वो सारा ये थर्ड वेनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन में उसकी वर्टिकल लाइन्स आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन्स लेफ्ट वाले की लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट के हिसाब से और राइट वाले की राइट वेनिशिंग पॉइंट के हिसाब से चलेगी। तो इस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है जहाँ तीनों एक्सिस मिल रही है, इसको हम फेस कर रहे हैं, ना इस सरफेस को फेस कर रहे हैं, ना इस सरफेस को, ना इस सरफेस को। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम एक पर्टिकुलर सरफेस को फेस करते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम दो सरफेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको फेस करते हैं। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जहाँ तीनों एक्सिस आगे मिल रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट को फेस करते हैं, तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनता है। तो आई होप आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।